नमस्कार मित्रों, सब्सक्राइब कीजिए आपकी दैनिक राशिफल चैनल को। जय शनिदेव। दोस्तों, स्वागत है आपकी दैनिक राशिफल में। दोस्तों, आपकी राशिफल चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। कुंडली में गुरु यहाँ हो मौजूद तो आप होते हैं भाग्यशाली और धनवान। सभी ग्रहों में बृहस्पति ग्रह का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि बृहस्पति ग्रह सभी देवी देवताओं के गुरु हैं। कुंडली में गुरु की स्थिति मजबूत होने पर व्यक्ति अपार सफलता प्राप्त करता है और सभी कष्ट दूर रहते हैं। कुंडली में मौजूद 12 भावों में गुरु अलग अलग प्रभाव देते हैं। आइए जानते हैं कुंडली के 12 भाव में गुरु का प्रभाव। सभी 9 ग्रहों में बृहस्पति ग्रह का महत्वपूर्ण स्थान है। बृहस्पति को गुरु ग्रह के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह सभी देवी देवताओं के गुरु हैं। गुरु ग्रह के प्रभाव से जीवन में सुख दुख, उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। धनु और मीन राशि के स्वामी गुरु भाग्य, ऐश्वर्य, संतान, विवाह, धार्मिक कार्य, धन, दान पुण्य आदि के कारक ग्रह हैं। इसलिए गुरु ग्रह का अस्त शुभ नहीं माना जाता है। जिन जातकों की कुंडली में गुरु की स्थिति मजबूत होती है, उनके जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती, उसे तरक्की के साथ शुभ फल और आनंद की प्राप्ति होती है। वहीं कुंडली में अगर गुरु की स्थिति शुभ नहीं है तो जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुंडली में 12 भाव होते हैं और 12 भाव में व्यक्ति के भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में पता लगाया जाता है। इसी तरह गुरु कुंडली में गुरु भी 12 भाव में अलग अलग प्रभाव देते हैं। आइए जानते हैं कुंडली में मौजूद गुरु के 12 भाव में क्या फल देते हैं। कुंडली में गुरु यहाँ हो मौजूद तो आप होते हैं भाग्यशाली और धनवान। कुंडली के पहले भाव में गुरु, कुंडली के लग्न भाव अर्थात पहले स्थान पर गुरु ग्रह विराजमान है तो वो व्यक्ति काफी विद्वान और धार्मिक होता है। ऐसा व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ जाती है और धनवान भी होता है। पहले भाव में गुरु के होने पर व्यक्ति को उच्च पद की प्राप्ति होती है और काफी गुणवान भी होता है। कुंडली के दूसरे भाव में गुरु, व्यक्ति की कुंडली के द्वितीय अर्थात दूसरे भाव में गुरु ग्रह विराजमान है तो उसमें बुद्धि का विकास होता है और काव्य व साहित्य में रुचि बढ़ने लगती है। साथ ही किसी प्रशासनिक स्थिति के संचालन की शक्ति बढ़ जाती है। दूसरा भाव वाणी, कुटुंब व धन का होता है, इसलिए व्यक्ति काफी अच्छा बोलता है जिससे उसके मित्रों की संख्या में वृद्धि होती है, लेकिन उसमें अहम की भी भावना बढ़ने लगती है। ऐसे व्यक्ति को शुभ फलों की कमी भी होती है जिसकी वजह से उसको काफी मेहनत करनी पड़ती है। कुंडली के तीसरे भाव में गुरु, कुंडली के तृतीय अर्थात तीसरे भाव में अगर गुरु ग्रह विराजमान है तो व्यक्ति के अंदर समझदारी बढ़ जाती है और उसी के हिसाब से वह अच्छा या बुरा कार्य करता है। ऐसे व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है और जिंदगी भर सरकार से आय प्राप्त होती है। भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध बनते हैं और विदेश यात्रा भी करते हैं। ऐसे व्यक्ति का धर्म कर्म के कार्यों में मन लगता है और पत्नी के आज्ञाकारी होते हैं। कुंडली के चौथे भाव में गुरु, कुंडली के चतुर्थ अर्थात चौथे भाव में अगर गुरु ग्रह विराजमान है तो व्यक्ति राजाओं जैसा सुख प्राप्त करता है और दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता है। ऐसा व्यक्ति धनवान, यशस्वी, बली, सुखी और वाहन आदि से युक्त होता है और पिता का नाम रोशन करता है। ऐसा व्यक्ति काफी मेधावी होता है और काफी संपत्ति भी अर्जित करता है। कुंडली के पांचवें भाव में गुरु, कुंडली के पंचम अर्थात पांचवें भाव में अगर गुरु ग्रह विराजमान है तो व्यक्ति गुणवान, बुद्धिमान, तर्कशील और विद्वानों द्वारा पूजित होता है। इनका परिवार में सबसे ऊंचा स्थान होता है और सामाजिक कार्यों में काफी हिस्सा लेते हैं। हालांकि इस भाव में गुरु के आने पर व्यक्ति काफी आलसी और विलासी होता है। साथ ही पेट संबंधित समस्या का सामना करना पड़ता है। उसकी शिक्षा में काफी रुकावट आती है या फिर शिक्षा ही पूरी नहीं हो पाती। कुंडली के छठवें भाव में गुरु, कुंडली के षष्ठम अर्थात छठवें भाव में गुरु ग्रह के होने पर व्यक्ति शत्रुनाशक और विजयी होता है। हालांकि इनका मामा से काफी विरोध हो रहता है। माता से काफी प्रेम करते हैं और उनके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इनकी संगीत और संत कार्यों में काफी रुचि रहती है और खर्चों को सोच समझकर करते हैं। हालांकि पाप ग्रहों की राशि में होने से शत्रुओं से पीड़ित होते हैं। इस भाव में गुरु और चंद्र की,
युति बनने से दोष भी उत्पन्न हो जाता है और कई तरह के रोगों का सामना करना पड़ता है। कुंडली के 7वें भाव में गुरु। कुंडली के सप्तम अर्थात 7वें भाव में गुरु ग्रह के होने पर व्यक्ति दयालु, धार्मिक, धैर्यवान, बुद्धिमान और चंचल स्वभाव का होता है। वह भाषण देने में कुशल होता और पिता से अधिक उच्च पद को प्राप्त करने वाला होता है। ऐसे जातकों को भाइयों का पूरा सहयोग मिलता है और पराक्रम में सफलता अर्जित मिलता है। इनकी आय स्थिर होती है और विवाह के बाद भाग्योदय होता है। मेष, मिथुन, सिंह और धनु में गुरु हों तो व्यक्ति शिक्षा में श्रेष्ठ होता है। कुंडली के 8वें भाव में गुरु। कुंडली के अष्टम अर्थात 8वें भाव में गुरु है तो व्यक्ति पिता के घर में अधिक समय तक नहीं रहता है। वह दीर्घायु होता है और कुटुंब से स्नेह रखता है। दूसरे भाव में पूर्ण दृष्टि होने से व्यक्ति धनी और वाणी से संयमित होता है। वहीं अगर शत्रु राशि में गुरु है तो व्यक्ति शत्रुओं से घिरा रहता है और विवेकहीन हो जाता है। वह निम्न कार्यों में लिप्त हो जाता है। इस भाव में गुरु ज्यादा शुभ फल नहीं देते लेकिन सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। कुंडली के 9वें भाव में गुरु। कुंडली के 9वें अर्थात 9वें भाव में गुरु ग्रह स्थित है तो व्यक्ति काफी सुंदर मकान बनवाता है और भाई बंधुओं से स्नेह रखने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति की धर्म में उसकी आस्था बनी रहती है और जहाँ भी नौकरी करता है वहाँ अधिकारियों की उस पर कृपा बनी रहती है। ऐसा व्यक्ति पराक्रमी, विद्वान और दूर देश की यात्रा करने वाला होता है। साथ ही जातक की संतान उत्तम होती है और उच्च शिक्षा प्राप्त कर समाज में अच्छा स्थान प्राप्त करता है। कुंडली के 10वें भाव में गुरु। कुंडली के दशम अर्थात 10वें भाव में गुरु ग्रह स्थित है तो व्यक्ति दादा दादी के काफी प्रिय होते हैं और धनी, यशस्वी और उत्तम आचरण वाले होते हैं। वह ज्यादातर लोगों के प्रिय होते हैं और धन, वाहन और मित्रों का पूर्ण सुख प्राप्त होता है। इनको पिता, ससुराल, पब और भाइयों से भी धन प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति हर परेशानियों को समझदारी से दूर करते हैं और मेहनत से नहीं डरते। इस भाव में गुरु के होने पर छात्र उच्च शिक्षा की प्राप्ति होती है। कुंडली के 11वें भाव में गुरु। कुंडली के 11 अर्थात 11वें भाव में गुरु ग्रह के होने पर व्यक्ति वैभवशाली, प्रभावशाली, दानी, धनवान और काफी विख्यात होता है। साथ ही निरोगी, चंचल और सुंदर होता है। लेकिन इस भाव में गुरु सामान्य भाव देते हैं अर्थात ना ज्यादा अच्छा और ना ही बुरा देते हैं। वो अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत भी करते हैं। कुंडली के 12वें भाव में गुरु। कुंडली के 12 अर्थात 12वें भाव में गुरु ग्रह के होने पर व्यक्ति काफी अच्छे कार्य करता है लेकिन अभिमानी होने की वजह से यश प्राप्त नहीं करते हैं। वह भाग्यहीन, निर्धन, दूसरों को किस प्रकार ठगा जाए सदैव ऐसी चिंताओं में लिप्त रहते हैं। वह अपने कर्मों द्वारा शत्रुओं को बढ़ाता है। गुरु कितना ही शुभ फल देने वाला हो लेकिन यदि अशुभ स्थिति में है तो उसको शुभ फलों में कमी आती है। कुंडली के इस भाव व्यक्ति राहु और गुरु के संयुक्त प्रभाव में होता है। नोट: ये तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रहा है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके हमको जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।